नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइंस सब्जेक्ट का जो सेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम आज देख रहे हैं लाइफ साइंस का पेपर। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है फर्स्ट प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि कोलाइडी बिलियन में कणों का माप क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को भी इसका आंसर पता होगा कि जो इसका थर्ड ऑप्शन है यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें अधिक मुक्त ऊर्जा रहती है। तो अगर आप इसके ऑप्शन की अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं एंजाइम के सक्रिय स्थल, सेकंड ऑप्शन इसका उत्पाद है, थर्ड ऑप्शन आपका आप देख सकते हैं इसमें अभिक्रियाधार है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अभिक्रियाधारों की अस्थिर अवस्था। तो आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो ये सेकंड प्रश्न है और इसके अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो इसका अभिक्रियाधारों की अस्थिर अवस्था यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है थर्ड क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के उपयोग से झिल्ली में से किसको पृथक किया जा सकता है। अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो वसा, पॉलीपेप्टाइड, या फिर सी ऑप्शन इसका है आप थर्ड ऑप्शन शर्करा, या फिर डी ऑप्शन देख सकते हैं राइबोसोम। तो अगर हम इसमें इस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो पॉलीपेप्टाइड सेकंड ऑप्शन जो है यह है इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में जैसा हम देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि एक समान क्रियाधार विशेषता वाली एक एंजाइम की विभिन्न आणविक संरचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया अपरस्थलीय एंजाइम, या सह एंजाइम, या फिर संप्रेषण, या फिर जाइमोंजस। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हम फोर्थ ऑप्शन के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो संप्रेषण ये जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है संप्रेषण यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16S RNA किस सब यूनिट में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये RNA का जो ये सब यूनिट के बारे में पूछा गया कि ये कहाँ पर पाया जाता है। तो जैसा कि आपको इसके बारे में पता होगा कि ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि 30S में जो है आपका 16S RNA पाया जाता है, जो सब यूनिट्स होती हैं उसमें। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें अगर हम इसके प्रश्न की बात करें तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से किससे इकाई भार पर सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पूछा गया कि भार पर किससे इकाई भार पर सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है आलू, या मक्खन, या थर्ड दिया है अंडे, या फिर दिया है फोर्थ में दूध। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पूछा गया इकाई भार पर। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बटर या फिर मक्खन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलकन को रोककर, या फिर सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें है सूक्ष्म नलिकाओं के विबहुलकन को रोककर, या फिर सी ऑप्शन है इसका कि तुर्क रेशों के फाइनेटोकोर से जुड़ने से रोककर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है तारक केंद्र के कार्यों को रोककर। तो अगर इस तरह से इस प्रश्न के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो है इसका इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूक्ष्म नलिकाओं के बहुलकन को रोककर जो है वो कोलेचिन्स कोशिका विभाजन का संबंध करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 8 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा गया था कि भोज्य पदार्थ सहित लयन काय को कहते हैं।
सूक्ष्म पिंड, या फिर सेकंड ऑप्शन प्राथमिक लेन का, या फिर थर्ड ऑप्शन द्वितीयक लेन का, या फिर डी ऑप्शन है अवशिष्ट पिंड। तो अगर इस तरह से हम 8 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो थर्ड ऑप्शन द्वितीयक लेन का होगा यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों, हाँ ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रेस होल्ड की परिभाषा है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें किसी कारक की न्यूनतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाला प्रभाव उत्पन्न करे, या सेकंड ऑप्शन इसका है किसी कारक की अधिकतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाले प्रभाव उत्पन्न करे, या फिर तीसरा ऑप्शन है जीवों में विकास को बढ़ाने की क्रिया विधि, या फिर फोर्थ ऑप्शन है जीवों को वातावरण से हटाने की क्रिया विधि। तो अगर इस तरह से हम 9 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा किसी कारक की न्यूनतम मात्रा जो जीवों पर दिखने वाला प्रभाव उत्पन्न करे, यही जो है आपका ट्रेस होल्ड कहलाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें अंतद्रव्य जलिका नहीं पाई जाती। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है जंतु कोशिका में, सेकंड ऑप्शन है पादप कोशिका, थर्ड ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स, या फिर डी ऑप्शन इसका फोर्थ ऑप्शन है प्रोटिस्टा। तो इस तरह से अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आप प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि सैद्धांतिक रूप से DNA द्विक कुंडलित प्रतिकृति संभव नहीं है, या यहाँ पर ये प्रकृति भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी तो यहाँ प्रतिकृति संभव नहीं है ऐसा लिखा। अब तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें DNA के बारे में पूछा गया है कि उसकी द्विक कुंडलित संभव नहीं है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इसका सनक्षी विद्या द्वारा, सेकंड ऑप्शन है परिक्षेपी विद्या द्वारा, या थर्ड ऑप्शन है अर्ध सारणी विद्या द्वारा, या फिर डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका लोपन विद्या द्वारा। तो अगर इस तरह से हम 11 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो लेपन विद्या द्वारा जो है वो DNA द्विसंगल जो DNA में द्वितीयक कुंडलिक होता है वो आपका इसमें संभव नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है 12 नंबर क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि यूकेरियोटिक डुप्लेक्स DNA रेखिक होता है और प्रकृति करता है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मोनोडायरेक्शनली, बी सेकंड ऑप्शन है वाई डायरेक्शनली, या फिर थर्ड ऑप्शन है ट्राई डायरेक्शनली, या फिर ट्रेट्रा डायरेक्शनली। तो अगर इस तरह से हम 12 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वाई डायरेक्शनली द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि ATP से ADP निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 3000 कैलोरी लगभग, या 12000 कैलोरी, या फिर 9000 कैलोरी, या फिर 1000 कैलोरी के लगभग। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 12000 कैलोरी के लग समथिंग होगा एक अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 14 नंबर प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कि
द्वितीय सहज संलिप्त है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखें, ई कोलाई में डीएनए प्रतिकृति करने में, या फिर ई कोलाई में आरएनए प्रतिकृति करने में, या सी ऑप्शन है ई कोलाई डीएनए में डीएनए व आरएनए को प्रतिकृति करने में, या फिर ई ऑप्शन है ई कोलाई में डीएनए व आरएनए द्विगुणन करने में। तो अगर हम 14 नंबर प्रश्न के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन माना गया है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 15 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि फाइटेनिक अम्ल के अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण बीटा ऑक्सीकरण से पूर्व होता है क्योंकि। तो ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं, कोएंजाइम ए फाइटोनिक अम्ल को सक्रिय नहीं कर सकता, बीटा कार्बन को मिथिल समूह द्वारा बाधित कर दिया जाता है, या फिर थर्ड ऑप्शन है फाइटेनिक अम्ल की श्रृंखला बहुत लंबी होती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि एंजाइम फाइटेनिक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परिवहन नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह से हम 15 नंबर प्रश्न की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो बीटा कार्बन को मिथिल समूह द्वारा बाधित कर दिया जाता है, यह इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसी संरचना के बीजांड वृंत से निकलकर निषेचनोत्तर अवस्थाओं में बीजांड को लगभग पूर्णतः घेर लेती है कहलाती है बीजचोल, या फिर बीजचोलक, या फिर मसलचोल, या फिर प्रच्छद। तो अगर हम इस प्रश्न के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बीजचोल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम देख रहे हैं 17 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न पत्र जो है ये राजस्थान सेट में लाइफ साइंस का पेपर है जो कि हम देख रहे हैं। तो क्योंकि यही इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो आने वाला MP सेट का एग्ज़ाम है उसमें इन अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स के जो पेपर होते हैं उनसे भी प्रश्न सीधे सीधे उठा लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो जैसा कि आप चलिए हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो इसमें आभासी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका पोडोस्ट्रीमेसी, या फिर पोलोगोनेसी, या फिर पाइपरेसी, या फिर पोर्चुलेकेसी। तो अगर हम इस प्रश्न के करेक्ट ऑप्शन की बात करें जो कि 17 नंबर प्रश्न है तो इसका जो पोडोस्ट्रीमेसी फर्स्ट ऑप्शन यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 18 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न को जो है वो आयोग ने अपने जो एग्ज़ाम है जो या तो जो उसने आंसर शीट जो जारी की थी उसमें इस प्रश्न को उसने हटा दिया है क्योंकि यह प्रश्न उसने गलत माना है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 2-3 या 4 या 2 या 5 प्रश्न तो मिनिमम ऐसे होते हैं जिसको वो बाद में बोल देते कि ये प्रश्न ही गलत थे, तो उसका या तो नंबर्स देते हैं तो सभी को देते हैं या किसी को भी नहीं देते। तो चलिए हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से किस में एमिनॉल नहीं पाई जाती है। तो अगर आप इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन उभयचर, सेकंड सरीसृप, या फिर थर्ड है पक्षियों में, या फिर डी ऑप्शन इसका फोर्थ स्तनियों में। तो इस तरह से हम अगर इस प्रश्न की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो अभयचर है फर्स्ट ऑप्शन यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन।
तो आप देख सकते हैं यह है 20 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है, तो जो अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली है वो क्या है? विकसित होते भ्रूण को भोजन नहीं उपलब्ध कराती है, कुछ झिल्लियाँ जो भ्रूण के निर्माण में भाग लेती हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन भ्रूण के विकास में कोई कार्य नहीं, या फिर डी ऑप्शन इसका फोर्थ है कि कुछ झिल्लियाँ जो भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। तो अगर इस तरह से हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यही फोर्थ ऑप्शन है, कुछ झिल्लियाँ जो भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती हैं वह अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कहलाती हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कोशिका में संकेतन अणुओं को कहा जाता है। तो आप अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा है संलग्नी, या फिर लाइसोसोम्स, या फिर लाइपेस, या फिर निर्देशिकाएँ। तो अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो संलग्नी है यह इसका फर्स्ट ऑप्शन में, यह इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 22 नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वे ग्राही जो सिनेप्सिस पर तीव्र संकेतकों से संलग्न होते हैं कहलाते हैं। तो अगर आप इसके ऑप्शन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि जी प्रोटीन संबंध, या फिर ऑयन मार्ग संबंध, या फिर एंजाइम संबंध, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन संबंध। तो इस तरह से 22 नंबर के क्वेश्चन के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ऑयन मार्ग संबंध है सेकंड ऑप्शन, यह इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिवर्धन के क्रम को तोड़ रहा है। ऑप्शन को देखेंगे तो मोरूला, या न्यूरुलेशन, या फिर ब्लस्टुयूलेशन, या फिर गेस्ट्रुलेशन। तो इस तरह से अगर आप 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका जो न्यूरुलेशन जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो कि परिवर्धन के क्रम को तोड़ रहा है वो न्यूरुलेशन है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थोड़ा इसको बड़ा कर देखते, अंतः शोषण के प्रक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखते कथन पादप अंत शोषक जल रागी कलोएड के बने होते हैं, या सेकंड है इसमें अंतः शोषक के आयतन में वृद्धि उसके द्वारा शोषित जल की आयतन से अधिक होती है। इसका थर्ड देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि अंतः शोषण के फल स्वरूप जल के रासायनिक विभाव में हुई कमी को मैट्रिक्स विभव कहा जाता है। या फिर फोर्थ में आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि तापक्रम में वृद्धि अंतः शोषण की दर में वृद्धि कर देती है। या फिर पांचवा यहाँ पर कथन दिया गया है कि मध्यम की पीएच का अंतः शोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपयुक्त कथनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही है। तो अगर इस तरह से हम देखें कि ये 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप इसमें देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एवं फोर्थ, यह है ऑप्शन इसके। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूपांतर ग्राहक पाए जाते हैं जोड़ों में, नेत्रों में, या फिर स्वाद ग्रंथियों में, या फिर नाक में।
तो इस तरह से अगर हम 25 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो जोड़ों में जो फर्स्ट ऑप्शन है यह इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो आपका रूपांतर ग्रह जो पाए जाते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने ये फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें कि हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक इसमें देखा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो भी MP सेट की लाइफ साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।